लेकिन साथ ही आज एनबीएफसीज पर एक बार देखना होगा किस तरह के संकेत बनते हैं। कैबिनेट ने ऑटोमेटिक रूट से जो 100% एफडीआई को मंजूरी दी है, उसका सीधा इम्पैक्ट उन एनबीएफसीज पर देखने को मिलेगा जिनके पास एक तो हिस्सेदारी बेचने का स्कोप है और दूसरा जो कि फिट बैठते हैं इस क्राइटेरिया में। सो चाहे वो आर कैप हो, ईडलवाइज हो, इंडिया इन्फोलाइन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल फर्स्ट, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। इनफैक्ट पूरा एनबीएफसी स्पेस इस पर नज़र रखनी चाहिए। इसमें अविनाश, आपका व्यू क्या है? बिकॉज ये एक ऐसा स्पेस है जिसने ऑलरेडी ठीक ठाक एक्शन देखा हुआ है पहले। इनफैक्ट मीर, मुझे लग रहा है कि जो ब्रोकिंग कंपनीज़ है जैसे कि एडलवाइस है, मोतीलाल ओसवाल है, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में है जैसे रिलायंस कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट, यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन और आ सकता है क्योंकि इनके नतीजे भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे स्कोप डेफिनेटली है हिस्सेदारी बेचने का। यहाँ पे कैपिटल की काफ़ी सख्त ज़रूरत है और डेफिनेटली कोई एफडीआई रिलेटेड अगर पार्टनर आता है तो इन कंपनीज़ को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। इस बीच आप इंडिकेटिव एक्शन की क्रक्स को देखिए। आज बीएचएल सबसे ऊपर है 1.25%, ल्यूपिन, और सबसे डैमेजिंग स्थिति में अगर कोई स्टॉक खड़ा है तो वह है बीओबी, सन फार्मा, एलएनटी, एक्सिस बैंक, इन सभी स्टॉक्स में आप देखें काफ़ी पेन है। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो ठीक कर रहे हैं उसमें ल्यूपिन, अंबुजा सीमेंट्स, बीपीसीएल, टेक महिंद्रा और विंडो फार्मा जैसे कुछ स्टॉक्स शामिल हैं। और टाइम काफ़ी अभी इनफैक्ट कुछ मिड कैप्स को देख लेते हैं। मिड कैप्स में जहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है उसमें 3M इंडिया, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। देन आशियाना हाउसिंग और विंडो फार्मा, अवंती फीड्स, इनमें अगर आप देखें आधा 3% के मूव हैं। वाइल्ड स्विंग्स वाले काउंटर्स में कॉरपोरेशन बैंक ये ठीक ठाक कर रहा है 3% ऊपर। उसके बाद एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज 1% ऊपर है, यहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी बनी हुई है। और गुजरात फ्लोरो ये 1.5% ऊपर 618 के स्तर पे। हिम्मत सिंह का सीधे अगर आप देखें इसमें तेज़ी अच्छी नज़र आ रही है। और एक आईवी रियल को देखिए आप, ये करीब 90 के स्तर पर 4.5 रुपये ऊपर। हालांकि टेक्निकली बहुत वीक स्ट्रक्चर है ये, बहुत जल्दी किसी की लॉन्ग के ऊपर कैपिटलाइज करने की सोचिएगा मत। और जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है, इसमें अच्छा खासा मूव है। देन कर्नाटका बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस ये करीब 1% ऊपर। देन ब्रोकिंग हाउसेस सारे स्टॉक्स अगर आप देखें काफ़ी अच्छा है। खबर का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर। जेम फाइनेंशियल से अगर आप देखें ये तेज़ है करीब 1% ऊपर, यहाँ पर अगर आप देखें तेज़ी है। KRBL 1.25% ऊपर है। लाओ पाला ये करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन 2-2.5% ऊपर। इससे ज़्यादा मूव वाले काउंटर कौन कौन से हैं? आई मीन परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखें वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स में एक स्टार पेपर मिल्स ये 76 के स्तर पे 20% ऊपर अपर फीस पे। और अगर आप देखें अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज ये 284 पे आप देखें ये करीब 8.5% ऊपर, यहाँ तेज़ी बनी हुई है। और उसके बाद पुंज लॉयड ये कोई एक और काउंटर जिसमें लगभग 6.5% की तेज़ी है। और एक तालब्रोस ऑटो 122 के स्तर पे, और एक सुराना टेलीकॉम, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस वक्त तेज़ी बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन नज़र डेफिनेटली बैंकिंग स्पेस पर और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज पर रहेगी। लेकिन देख लेते हैं मानस, देखिए एटलीस्ट निफ्टी पर ये लग रहा है कि ओपनिंग कुछ हद तक फ्लैट होगी। नाउ द प्रॉब्लम इज़ इसे ऊपर ले जाए या फिर होल्ड करे, ऐसे स्टॉक्स की संख्या आज के लिए कम से कम काफ़ी कम है। आप जिस तरह के संकेत हैं क्या सजेस्ट करेंगे? 2.5 पॉइंट नीचे है निफ्टी इंडिकेटिव में। देखिए, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि मैं बेरिश नहीं हूँ मार्केट पे। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह निफ्टी ने 8650, 8640 के लेवल्स को ब्रेक किया है, यहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि जो 8700 के ऊपर मार्केट गया था वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और शायद आने वाले टाइम में हमें एक रेंज देखने को मिलेगी मार्केट में 8500 और 8700 की। वो रेंज शायद हम आने वाले करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में और कंटिन्यू करेंगे। दिक्कत तब होगी, बेरिश होने का समय तब होगा जब निफ्टी 8475 के नीचे जाता है, उसके नीचे क्लोज होता है। अगर उसके नीचे क्लोज होगा तो डेफिनेटली आपको बेरिश होना पड़ेगा। उस केस में आप कम से कम 8200 तक के टारगेट सेट करके चलेंगे। बट फिलहाल के लिए पैटर्न को देख के और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को देख के जो हैवी वेट्स में जिस तरह का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर आप 1 से 2 दिनों का ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे मौके ढूंढें जहां पर आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिखे, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो। और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, इसमें आप देखिए एक
राणा शुगर्स ये तेज़ है 2.5% ऊपर। नवनीत एजुकेशन यहाँ पे 2.5% की मजबूती है। और एक वेस्ट कोस्ट पेपर मिल सकता है, देखें ये भी ठीक ठाक कर रहा है, 2-2.5% के 3% के मूव लेके मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज आज भी 2% ऊपर है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तेज़ी है। TFC 51 के स्तर पे स्ट्राइक करता हुआ, तो छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छा मूव नज़र आ रहा है एक दो में। बाकी इंडेक्स पे अगर मैं फिर लौटूँ तो यहाँ पे BHL कमांडिंग पोजीशन में है, और आई थिंक BHL पे अच्छी खबर है भी, आज स्टॉक्स टू वॉच में क्रम में था भी ये स्टॉक। लेकिन सबसे डैमेजिंग स्थिति में एक बार सन फार्मा 814 माना है। आपको क्या लगता है, मैं ये भी लग रहा है आपको ये 800 की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है सन फार्मा? बहुत संक्षेप में देखिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 800 के लेवल्स टेस्ट होंगे, जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है, बट वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए इस बीच निफ्टी खुलने वाला करीब 8572 पे निफ्टी है, और लगभग अभी तो बिल्कुल इंडिकेटिव 8573 अगर आप देखें करीब करीब 2 अंक नीचे अगर आप देखें खुला है निफ्टी 8570 के स्तर पे। लेकिन गेनर्स की श्रेणी आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 138-35 पे अगर आप देखें अभी भी टिक्स नहीं आया। इनफैक्ट एक काम करते हैं वीरेंद्र, पहले एक बात देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि ये 6% से ज़्यादा 6.5% नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय ट्रेड कर रहा है। नुकसान वाले स्टॉक्स में ऑब्वियसली सबसे ऊपर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि 6.25% नीचे अब इस समय ट्रेड करते हुए। और जो बाकी लूजर्स हैं इसमें आप देखिए, आज सन फार्मा है जो कि 2.5% नीचे है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर नर्वसनेस बढ़ते हुए, तो ये करीब 1.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम है नुकसान में, यस बैंक 1% नीचे है। ONGC, L&T, M&M, कोल इंडिया, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर नुकसान देखने को मिल रहा है इस समय। जी एंटरटेनमेंट करीब 1% नीचे ट्रेड करते हुए। बाकी काउंटर्स जहां पर गिरावट है इसमें भारतीय एयरटेल है, इंडसइंड बैंक, गेल, विप्रो, ये सारे काउंटर्स इस समय लाल निशान में है। लेकिन NBFC स्पेस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज एटलीस्ट यहाँ पर प्री ओपन में हमने देखा था कि खबर का ठीक ठाक इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो जो NBFC स्पेस है उसमें रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए इस समय मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1% ऊपर। मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर स्कोप है एक्सपेंशन का, उन स्टॉक्स पर पहले इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो MOFSL इस समय करीब 1.25% ऊपर, लेकिन इसमें जो बाकी भी स्टॉक्स हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, चाहे वो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इवन LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस 1.5% ऊपर है, बजाज फिनसर्व करीब 0.5% ऊपर है, ग्रुप फाइनेंस यहाँ पर करीब 0.5% का मूव है। एक बार रिलायंस कैपिटल को देख लेते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी एटलीस्ट अपने इंश्योरेंस वर्टिकल में ठीक ठाक हिस्सेदारी बेच चुके हैं। रिलायंस कैपिटल करीब 1/4% ऊपर 424 के लेवल। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो नर्वसनेस है वो भले ही SBI पर दिखे हो, लेकिन इंडेक्स पर एक हद से ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड इम्पैक्ट। जी खुद ही बेचारा अगर आप देखें गमगीन है, लेकिन बाकी स्टॉक्स पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। करीब 5.25% नीचे, करीब 8 रुपये की गिरावट के साथ। लेकिन आज के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में सबसे ऊपर अगर आप देखें ITC उभरा है, BPCL और BHL अगर आप देखें, इस बीच अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। मैं एक बार टॉप ट्रेड काउंटर्स की श्रेणी में आऊँगा, वो काउंटर जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नेचुरली अगर आप देखें यहाँ पे सिवियर वॉल्यूम्स के बीच में गिरावट है। उसके बाद ITC, IB रियल 8650 पे, और SBI बैकफुट पे है 228 के स्तर पे। BHL स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स कमांड कर रहा है। L&T फाइनेंस आज गिरावट के मोड पे लगभग 8720 पर। यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एडविलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, JM फाइनेंशियल्स सारे अब प्रॉफिट बुकिंग में आ गए हैं। एंड सेम इज द केस विद अशोक लेलैंड। आप इस स्टॉक को भी देखिए। मन्नापुरम फाइनेंस, NBFCs के अगर आप देखें कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर बैकफुट पे हैं। मदरसन सुमी अब 14 रुपये नीचे। और याद रखिए मदरसन सुमी ने क्या किया है, अपने कल के लो को, पोस्ट नंबर्स जो करीब 315 का लो था, उसको इस स्टॉक ने वॉयलेट कर दिया है। अब ये 311 के स्तर पे। एक बहुत संक्षेप में माना साहब का आउटलुक इस स्टॉक पे, कल के लोस को वॉयलेट कर चुका है अब। आपने मदरसन सुमी की बात की? जी 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 बिल्कुल, और गिरावट देखने को मिलेगी जिस तरह के इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज आने वाले टाइम में स्टॉक टेस्ट करेगा, जो कि 290 के आसपास है। तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट कॉल बनाने की सलाह रहेगी, और अपने स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े रखने पड़ेंगे, करीब 326 के। तो बेटर ये रहेगा कि आप उछाल पे बिकवाली करें करीब 315 के आसपास। बिल्कुल। चलिए इस बीच आज कुछ एक स्टॉक्स हैं मिड कैप में जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स को अगर हम देखें वो इस समय 50% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन NHPC
आज ये करीब 2% ऊपर है। टाटा कम्युनिकेशंस आज भी बढ़त दिखाते हुए करीब 1.25% ऊपर है। राजेश एक्सपोर्ट्स, सुजलॉन, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, एम्फेसिस, जी शिपिंग और गुजरात पीपावाव पोर्ट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव है। बजाज फिनसर्व करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। ये टाटा कम्युनिकेशंस पर ब्रिजेश क्या व्यू है आपका? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कल के सत्र में हमने देखा लास्ट के टाइम में एक अच्छे वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम बैंक ब्रेकआउट देखने को मिला है। द ओनली थिंग इज दैट राइट नाउ 496 कल के भी सत्र में अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 495 496 का ही हाई था। आज के भी सत्र में अभी तक 496 समवेयर अराउंड का हाई है। बट जिस हिसाब से वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है वो लगता है कि 496 वुड बी क्रॉस, बट राइट नाउ 496 अराउंड वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करता हूँ तो 470 475 ये जो जोन है इट वुड बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्डअप हुआ है आने वाले दिनों में मेरे को ऐसा लगता है 102 दिन के लिहाज से 505 510 का टारगेट देखने को मिलेगा और थोड़ा व्यू बड़ा है एक 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन का, तो इट कैन गो ऑल द वे टू 525। सो आई थिंक एनी डिप शुड बी यूज्ड फॉर द एक्यूमुलेशन दिस स्टॉक।